हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल फ्रिज रिपेयर वाला में। और मैं हूं आपका दोस्त पंकज धारिया। दोस्तों, आज का टॉपिक रखूंगा मैं डिफ्रॉस्ट एम्पियर पे। कई लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन था डिफ्रॉस्ट एम्पियर का, उसको क्लियर करने के लिए वीडियो बना रहा हूं। और इस वीडियो में दोस्तों कुछ भी चीज़ मैं फ्रिज रिपेयर करने का कुछ भी शो नहीं करूंगा। सिर्फ आपको verbally बताऊंगा कि डिफ्रॉस्ट एम्पियर को किस तरीके से चेक करते हैं, कैसे क्लियर करते हैं, क्या चीज़ है, क्या प्रोसेस है दोस्तों। तो उस टॉपिक में मैं बात कर रहा हूँ। तो पहली चीज तो ये दोस्तों, डिफ्रॉस्ट एम्पियर सिर्फ इन्वर्टर टाइप फ्रिज के आते हैं। टाइमर मॉडल का जो नॉन इन्वर्टर फ्रिज होता है उसके अंदर डिफ्रॉस्ट एम्पियर नहीं आते। पहली चीज तो इस चीज का आप ध्यान रखना। सेकेंडली, इन्वर्टर फ्रिज के अंदर आप कभी भी गए और आपने जब फ्रिज खोल के चेक किया उसका पैनल, और उसमें आपने नोटिस किया कि पूरे कूलिंग कॉइल के ऊपर आइस से पूरा वो चौक हो रखा है, तो ये प्रॉब्लम होती है दोस्तों डिफ्रॉस्टिंग की। यानी कि उसका डिफ्रॉस्ट साइकिल है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से कूलिंग कॉइल पे एक्स्ट्रा फ्रॉस्टिंग जम गई है, जिससे पूरा वो चौक हो गया दोस्तों। ठीक है। अब इस केस में आप क्या करना, क्लाइमेटर लगाना मेन लीड पे, फ्रिज को स्विच ऑफ करना और ऑन कर देना कुछ सेकंड में ही, 1-2 सेकंड में तुरंत ही ऑन करना। क्लाइमेटर को नोटिस करना, क्लाइमेटर के अंदर में आपको एम्पियर दिखेंगे। 0.1 2 3 4 5 6 तक एम्पियर जाते हैं। किसी के एम्पियर 0.6 तक ले लेता है, कोई 5 तक लेता है, 4 तक लेता है, 3 तक लेता है। तो उसमें अलग अलग मॉडल वाइज हीटर की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो एम्पियर लेता है। कुल मिला के एम्पियर पे मत जाना, एम्पियर आने जरूर चाहिए, ये जरूर देखना। 0.1 2 3 तक ले रहा है तब भी कोई बात नहीं, या 6 तक ले रहा है तब भी कोई बात नहीं। ठीक है। कुल मिला के एम्पियर आए और चले गए, कुछ ही सेकंड के अंदर एम्पियर वो आएंगे। वो हीटर के एम्पियर होते हैं और फिर तुरंत ही चले जाएंगे। और जब भी किलोमीटर को आप नोटिस करोगे तो पीसीबी, जाहिर सी बात है, जब पीसीबी का जो कवर होगा उसको खोलने के बाद ही आप मेन लीड के अंदर में किलोमीटर लगाओगे। तो जब भी आप उसके एम्पियर आएंगे ना, तो आप नोटिस करोगे कि पीसीबी के अंदर हल्की सी कट सी आवाज आपको सुनाई देगी। वो रिले की आवाज होती है दोस्तों। जब रिले हीटर पे करंट पास करती है तो उसमें कट से आवाज आती है। तो वो कट सी आवाज भी आपने सुन ली रिले के पास, रिले से जो पीसीबी बोर्ड में से आएगी। और प्लस आपने हीटर के एम्पियर भी, किलोमीटर भी देख लिया कि आए और चले गए। इसका मतलब पीसीबी बोर्ड ठीक है, वो अपनी करंट जो है आउटपुट वो दे रहा है, और वो बोर्ड बिल्कुल ठीक है, इसीलिए वो एम्पियर आ रहे हैं। और एम्पियर आ रहे हैं इसका मतलब बोर्ड भी ठीक है, फ्यूज भी ठीक है, सेंसर भी, वो हीटर भी ठीक है। ये तीन चीज क्लियर हो जाएंगी दोस्तों आपको। अब इन तीनों चीज तो क्लियर हो जाएंगी, मगर फिर भी जब उस कूलिंग कॉइल पे ओवर फ्रॉस्टिंग है, इसका मतलब दोस्तों वो जो डिफ्रॉस्ट सेंसर लगा हुआ है वो खराब है। वो माल फंक्शनिंग कर रहा है, मतलब कि फ्लक्चुएट कर रहा है। वो टाइम से पहले ही हीटर को स्विच ऑफ करवाया था, जिसकी वजह से आइस मेल्ट नहीं हो पा रही है। इस सिचुएशन में दोस्तों आप आंख बंद करके डिफ्रॉस्ट सेंसर चेंज कर दो, आपके फ्रिज की प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व। मगर कई बार दोस्तों नए सेंसर भी खराब निकलते हैं। कस्टमर को गाइड कर देना कि ये सेंसर मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, और अगर ये इसमें काम करेगा तो रिजल्ट आपको मिलेगा। बाई चांस अगर ये सेंसर भी खराब हुआ तो फिर सेम सिचुएशन हो जाएगी। 3-4 दिन के बाद फ्रिज की कूलिंग कम हो जाएगी। उस केस में आप बोलना कि कॉल करोगे तो अब मैं दोबारा आके दूसरा सेंसर इसमें लगा के चला जाऊंगा, तो उसमें आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये भी क्लियर करना दोस्तों, कई बार ना नए सेंसर भी खराब निकलते हैं। दूसरा पॉइंट पे आता हूं दोस्तों। मान लो कि कूलिंग कॉइल पे पूरे में आइस से पूरा चौक हो रखा है, और आपने फ्रिज को स्विच ऑफ करके ऑन किया और डिफ्रॉस्ट एम्पियर आ ही नहीं। जब आ ही नहीं तो इसका मतलब आप चारों चीज़ों को सोचोगे क्या चीज़ खराब है भाई। सेंसर खराब है, हीटर खराब है, फ्यूज खराब है, या पीसीबी बोर्ड खराब है। उस केस में दोस्तों आप क्या करना, प्लग निकाल लेना फ्रिज का, और हीटर का कनेक्टर निकाल के उस पर कंटिन्यूटी टेस्टर से चेक करना उसकी कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं की। अगर कंटिन्यूटी नहीं आ रही तो उसका मतलब हीटर खराब है, जिसकी वजह से एम्पियर नहीं आ रहे। आप हीटर चेंज कर देना। और अगर आ रही है तो उसके बाद फिर फ्यूज चेक करना, फ्यूज की कंटिन्यूटी चेक करना। आप उसकी कंटिन्यूटी नहीं आ रही तो वो खराब है, वो क्लियर हो जाएगा। नहीं खराब होगा, उसकी कंटिन्यूटी अगर आ रही होगी तो उसको लगा देना वापस। फिर आप उसका सेंसर बदलना, डिफ्रॉस्ट सेंसर। उसके बदलने के बाद स्विच ऑफ करके ऑन करके देखना, डिफ्रॉस्ट एम्पियर अगर आ गए तो उसका मतलब सेंसर खराब है। और सेंसर चेंज करने के बावजूद भी अगर नहीं आए तो इसका मतलब पीसीबी बोर्ड खराब है। तो इस तरीके से आप क्लियर कर सकते हो दोनों कंडीशन में। एम्पियर नहीं आ रहे तो एक एक स्टेप करके आप कंटिन्यू चेक कर लो, फ्यूज की और हीटर की। वो चीज़ें दोनों क्लियर हो जाएंगी। अगर वो दोनों चीज़ें सही है तो फिर सेंसर खराब होगा, उसको बदल के देख लो। अगर उसके बावजूद भी एम्पियर नहीं आए तो दोस्तों आपका पीसीबी बोर्ड खराब है। और सेकेंडली, रिले की उसमें कट की आवाज़ भी नहीं आएगी। और दूसरा, अगर आवाज नहीं आ रही, एम्पियर नहीं आ रहे, तो वो वोल्टेज भी दे रही है कि नहीं दे रही है पीसीबी बोर्ड हीटर को, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। आप पीसीबी, मेन पीसीबी पे आप नोटिस करोगे कनेक्टर लगा होता है, उसमें एक तार हीटर की होती है, उस पर लिखा भी होता है, कहीं कहीं पे एच बना होता है दोस्तों उस वायर के नीचे पीसीबी बोर्ड पे। तो वो एच जो है, डी डी भी बना होगा, डी एफ एफ डी ई एफ बना होगा, डी फ्रॉस्ट एच, मतलब कि डिफ्रॉस्ट हीटर का वो पॉइंट होगा, ये भी लिखा हुआ होगा।
तो उस पे और आप न्यूट्रल पे जब देखोगे और स्विच ऑफ करके ऑन करोगे, पीसीबी अगर वोल्टेज पास करेगी तो आपके क्लैम्प मीटर पे 220-30 जो भी वोल्टेज आ रही है वो आएगी। तो ये चीज़ भी आप चेक कर सकते हो डायरेक्टली कि पीसीबी जो है वो हीटर को 220 वोल्टेज दे रही है या नहीं दे रही है दोस्तों। तो इस तरीके से आप एक-एक स्टेप क्लियर करने के बाद डिफ्रॉस्ट साइकिल को पूरे को चेक कर सकते हो कि इसकी डिफ्रॉस्ट इन्वर्टर फ्रिज के डिफ्रॉस्ट साइकिल में कहाँ पे फॉल्ट है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको चीज़ समझ में आई होगी। फिर भी अगर कुछ कन्फ्यूजन होगा तो एक बार ये आप रिपीट करके वीडियो सुन लेना। हाँ, मगर एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों इन्वर्टर टाइप जो फ्रिज होते हैं उसमें सभी फ्रिजों के अंदर डिफ्रॉस्ट एम्पियर नहीं आते हैं। आप ये मत सोचना कि इन्वर्टर फ्रिज है तो इसमें तो डिफ्रॉस्ट एम्पियर नहीं आ रहे तो इसका मतलब कोई ना कोई कंपोनेंट खराब है। नहीं दोस्तों, ऐसा भी नहीं है। एलजी और सैमसंग के सभी मॉडल के अंदर डिफ्रॉस्ट एम्पियर आते हैं, मगर कुछ एक ब्रांड ऐसे हैं जैसे कि हायर, इलेक्ट्रोलक्स, वीडियोकॉन और कुछ एक गोदरेज के भी फ्रिज हैं जिसके अंदर दोस्तों डिफ्रॉस्ट एम्पियर आते ही नहीं है। वो तब आते हैं, वो सेंसर जो है वो हीटर को तब चालू करता है जब उस कूलिंग कॉइल पे टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, जब सेंसर सेंस कर लेता है कि हाँ इस पे टेम्परेचर प्रॉपर आ चुका है, जब डिफ्रॉस्ट साइकिल का जो टेम्परेचर जो भी सेट कर रखा है कंपनी ने वो आ जाएगा, तब वो हीटर को चालू करेगा, तब वो हीटर ऑन हो जाएगा हैंड टू हैंड। उसमें एम्पियर आपके शो नहीं करेंगे। तो उसमें आप कंफ्यूज मत होना। इस सिचुएशन में आप क्या करना कि जैसे कि आप गए और आपने देखा कि इलेक्ट्रोलक्स का फ्रिज है और उसके अंदर कूलिंग कॉइल पे चॉकिंग हो रखी है, ठीक है। उसमें आप फिर देखोगे स्विच ऑफ करके ऑन करके डिफ्रॉस्ट एम्पियर भी नहीं आ रखे, तो आप फिर कंफ्यूज हो रखे हो कि ऐसा तो नहीं है कि क्या क्या खराब है इसका। उस केस में भी एक बार आप डायरेक्टली हीटर चेक कर लेना और फ्यूज चेक कर लेना कंटिन्यूटी टेस्टर से। अगर वो दोनों सही हुए तो आप सेंसर ही बदल देना और कस्टमर को बोल देना कि अगर पीसीबी ठीक हुई तो ये काम करेगा, अगर पीसीबी फॉल्टी हुई तो ये काम नहीं करेगा। 99% दोस्तों सेंसर ही खराब होते हैं, 1% ही चांस होता है कि पीसीबी खराब होती है दोस्तों, ठीक है ना। तो इस केस में आप इस तरीके से काम करके आ सकते हैं। सेंसर बदल के आ जाओ, 3-4 दिन के बाद में अगर कस्टमर का कॉल नहीं आया तो इसका मतलब फ्रिज आपका वो ओके हो चुका है। इस तरीके से आप काम करोगे दोस्तों, ठीक है ना। तो अब ये कौन से मॉडल में एम्पियर आ रहा है, इलेक्ट्रोलक्स में या वीडियोकॉन में, हायर में, ये चीज़ें आप समय के साथ सब सीख जाओगे। मगर इन चीज़ों को अपने इन पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखोगे तो आप जो है पजल नहीं होगे, कंफ्यूज नहीं होगे काम करने में। आप इजीली इस फॉल्ट को सॉर्ट आउट कर लोगे दोस्तों। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई हो आपको। तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मुझे शेयर करें, वीडियो शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें दोस्तों। मिलते हैं अगले व्लॉग में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।